जय श्री राम। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके ही अपने YouTube चैनल पर। मैं पंडित आशीष शर्मा। आज हम बात करेंगे एक ऐसे खास और रोचक विषय के बारे में जिसकी जानकारी हर ज्योतिष के जानकार को होनी चाहिए। हमारा जो विषय है पूर्ण रूप से देखें तो बृहस्पति ग्रह को लेकर है। अभी अभी बृहस्पति उदय हुए हैं कुछ समय पहले, और उदय होते ही वो अब अपनी स्वयं नक्षत्रीय चाल यानी पुनर्वसु नक्षत्र के अंदर गोचर करेंगे। और ये जो गोचर काल है ये 13 अगस्त 2025 से शुरू होगा और लगभग 18 जून 2026 तक चलेगा। यानी अब पूरे 300 दिन तक बृहस्पति उदय अवस्था में होंगे, यानी अस्त से उदय की तरफ आ गए, और जैसे ही वो उदय हुए हैं उसके तुरंत बाद उनका अपने नक्षत्र में प्रवेश हो जाता है। अब ये 300 दिन बृहस्पति के लिए कैसे हैं, या उस बृहस्पति के शुभ लक्षण या पुनर्वसु नक्षत्र में जाने के कारण जो प्रभाव हैं वो आपकी राशि के लिए कैसे हैं। तो ये वीडियो कन्या राशि के जातकों के लिए भी है, और अगर आपका कन्या लगन है, आपको गुरु की महादशा चल रही है, या आप जानना चाह रहे हैं कि मेरा गुरु का गोचर मेरे राशि के या मेरे लगन से 10वें भाव में गोचर कर रहा है, वो मेरे लिए कैसा है, तो उसकी पूरी जानकारी आज आपको इस वीडियो के माध्यम से मिलने वाली है। देखिए, जब भी कोई ग्रह ब्रह्मांड में अस्त हो जाता है तो वो अपनी रश्मियों को खो देता है, यानी अपने कारकत्वों का हानि हो जाती है। और जब कारक की हानि होती है तो हम कहते हैं कि ये स्थिति जीवन में इस बात को बताती है कि वो प्लेनेट जो देना चाहता है वो खुल के नहीं देता। यानी अगर शुक्र अस्त हो जाए तो हम कह सकते हैं भी विवाह में अवरोध या वैवाहिक सुख में कमी। गुरु अस्त हो जाए तो ये धन के लिए शुभ नहीं है। हमारे लिए सबसे पहली पॉजिटिव बात ये हुई कि गुरु हमें उदय अवस्था में मिल गए, और उदय अवस्था के बाद वो स्वयं नक्षत्रीय चाल के अंदर पहुंच गए। यानी अब गुरु आने वाले समय तक अगर हम देखें तो अब अस्त नहीं होंगे, और अस्त नहीं होंगे और अपने नक्षत्र के अंदर होंगे, तो हम इसको क्या कहेंगे कि भाई ये एक सकारात्मक संकेत हमें दिखाई दिया है कि धन का कारक ग्रह अब पहले से ज्यादा पॉजिटिव दिखाई दे रहा है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, बृहस्पति राशि से दशम भाव में गोचर कर रहे हैं। अपनी चौथे भाव की राशि और अपने 7वें भाव की राशि दोनों से वो केंद्र में है। केंद्र में होने के साथ साथ वो चौथे ही घर को वापस देख रहे हैं। यानी एक कहीं ना कहीं एक कन्फर्मेशन या एक पुष्टि होती है कि भाई ग्रह अपने भाव को देख रहा है। तो वो सभी लोग जो कन्या राशि या कन्या लगन के हैं उनके मन में ये इच्छा है कि हमारा कोई प्रॉपर्टी से रिलेटेड काम हो जाए, चाहे वो प्रॉपर्टी बेचने का हो, उससे फ़ायदा लेना हो, या खरीदने से फ़ायदा हो, या कोई इन्वेस्टमेंट हो, चाहे कोई पोजीशन लेनी हो। यानी प्रॉपर्टी से रिलेटेड कुछ पॉजिटिव एस्पेक्ट्स हमें यहाँ बृहस्पति ने क्लियरली शो कर दिए हैं। अब इसका नक्षत्र में प्रवेश होता है 13 अगस्त को। वो नक्षत्र है पुनर्वसु नक्षत्र। जानकारी को और ज़्यादा आगे बढ़ाने से पहले, अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं, आपको वीडियो पसंद आता है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, जिससे हमारा भी हौसला अफजाई हो और आपको भी आगे ऐसी वीडियो मिलती रहे। साथ ही साथ अगर आप कुंडली दिखाना चाहते हैं या कुंडली बनवाना चाहते हैं या कुंडली से संबंधित विशेषकर वर्ग कुंडलियों के आधार पर हॉरोस्कोप का प्रेडिक्शन चाहिए तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। अब बृहस्पति हमारे पहुंच गए हैं पुनर्वसु नक्षत्र के अंदर। तो सबसे पहली बात क्या है, पुनर्वसु क्या है? मिथुन राशि के अंदर अंतिम 3 चरण पुनर्वसु नक्षत्र में आते हैं, और उसका एक चरण हमको कर्क राशि में भी दिखाई देता है। इस पूरे गोचर काल के दौरान 13 अगस्त से लेके 18 अक्टूबर तक बृहस्पति मिथुन राशि में रहेंगे। यानी सबसे बड़ी बात क्या है, आपकी राशि से 10वें घर के अंदर है, एक शुभ ग्रह है, अपने ही नक्षत्र में है। इसका मतलब 10th हाउस में कुछ बेहतर होने वाला है। अब 10th हाउस क्या है? कर्म का भाव। इस दौरान आपके कर्म में या आपकी प्रोफेशनल लाइफ के अंदर कुछ बेहतर स्थिति, कुछ पॉजिटिव स्थितियां होती नजर आ रही हैं। अब यहां पर जब बृहस्पति जाते हैं पुनर्वसु नक्षत्र में, तो पुनर्वसु नक्षत्र क्या है? हर नक्षत्र का एक देवता है, हर नक्षत्र का एक ग्रह स्वामी है। कोई पुनर्वसु नक्षत्र में पैदा हुआ तो उसको गुरु की महादशा मिलती है, लेकिन पुनर्वसु नक्षत्र के भी देवता होते हैं। अब सबसे अच्छी बात क्या है, बृहस्पति पुनर्वसु नक्षत्र में गया तो जिन लोगों की कुंडली में चंद्रमा
पुनर्वसु नक्षत्र में बैठे हैं या कोई भी ग्रह मिथुन राशि में पुनर्वसु नक्षत्र में बैठा है, उसके ऊपर से गुरु का ये ट्रांजिट पॉजिटिव हो जाएगा। वो ग्रह भी अच्छे फल देना शुरू कर देंगे गुरु के संपर्क में आकर। अब पुनर्वसु नक्षत्र के देवता कौन है? माता अदिति। कौन है ये? सूर्य देव की माता है। अब सूर्य देव के अंदर हम देखते हैं तेज है, समझदारी है, राजा जैसे गुण हैं। तो वो कहाँ से मिलते हैं? बच्चे को चीजें कहाँ से प्राप्त होती हैं? अपने माता पिता से उसको गुण मिलते हैं, ये उसको प्रारब्ध के रूप में प्राप्त होते हैं। ऐसे ही माता अदिति से सूर्य को मिले हैं, तो बृहस्पति जब उस नक्षत्र में जाएगा तो कहते हैं पुनर्वसु नक्षत्र का मतलब है पुनः प्रकाशित होने वाला या फिर से नई शुरुआत करने वाला। अब बृहस्पति दशम भाव में है, तो दशम भाव में बैठकर अपने नक्षत्र में जाएंगे तो कुछ ना कुछ 10वें घर से संबंधित सकारात्मक स्थिति होंगी, यानी फिर से कुछ नई शुरुआत होना, फिर से कुछ बेटर होना, फिर से प्रकाशित होना। यानी ये समय कार्य क्षेत्र के अंदर एक नई योजना देता है। अब बहुत बार लोग कहते हैं पिछले समय में अपॉर्चुनिटी आई थी, हाथ से निकल गई, नौकरी बदलने की सोच रहे हैं, बदल नहीं रही, प्रमोशन होते होते रुक गया। तो क्या है, यहाँ से फिर से एक बेटर शुरुआत होती है, और ये बेटर शुरुआत बृहस्पति के पुनर्वसु नक्षत्र में जाने के कारण होती है, जिसको हम कहेंगे कि 13 अगस्त से 18 अक्टूबर तक ये समय प्रोफेशनल लाइफ के अंदर कुछ पॉजिटिव, कुछ सकारात्मक संकेत क्लियरली यहाँ देता दिखाई दे रहा है। वो चौथे घर को देख रहा है, इसलिए इस दौरान भूमि, जमीन, जायदाद, प्रॉपर्टी से संबंधित कार्यों में फायदा। वो सप्तम का स्वामी होकर बैठा हुआ है, इसलिए कर्म, कार्य क्षेत्र, नौकरी, व्यापार के लिए तो बेहतर है ही। विवाह, वैवाहिक संबंध, जीवन साथी के सहयोग के लिए भी अच्छा है। वो वहाँ बृहस्पति मिथुन राशि में, और मिथुन राशि बुध की वायु तत्व राशि है, यानी कार्य क्षेत्र के प्रति विचारों का आवागमन अच्छा रहेगा। नई नई सोच, नए नए आइडियाज आएंगे, उस पर आप कर्म करेंगे, उस पर आप काम करेंगे और उससे आपको पैसा मिलेगा। तो ये चीजें कहाँ से आएंगी? ये इस बृहस्पति की बदौलत आएंगी। अब ये बृहस्पति क्योंकि प्योर रूप से धन के कारक हैं, अब ये 18 अक्टूबर से 5 दिसंबर तक क्या हो जाएंगे? उच्च के हो जाएंगे। कहाँ आ जाएंगे? यहाँ 18 अक्टूबर से 5 दिसंबर का समय बहुत बेहतर होगा, जिसको क्या कहेंगे जी, मैंने इस दौरान खूब कर्म किया, अब मेरा प्लेनेट लाभ भाव में उच्च का हो गया, यानी इसको कहते हैं खेती कर ली, फसल तैयार है, काटने का समय है। तो उस फसल को काटने का समय आपको यहाँ मिलेगा। ऐसे समय में कह सकते हैं हम सडन गेन मिलते हैं ऐसे समय में, क्योंकि बृहस्पति उच्च के हो जाएंगे, फिर यहाँ से वो अपनी राशि को देखेंगे। तो अचानक से कोई कार्य क्षेत्र में बढ़िया होना, कोई अच्छी पद प्राप्ति होना, कुछ ना कुछ ऐसा आपके जीवन में होना जो आपके लिए प्रोफेशनली सकारात्मक है। अब बृहस्पति देव होंगे अब इसी दौरान वक्री भी। 5 दिसंबर से 11 मार्च तक बृहस्पति वक्री रहेंगे, उल्टी चाल चलते हुए वापस आ जाएंगे दशम भाव के ही अंदर। और ग्रह जब वक्री होता है, विशेषकर केंद्र त्रिकोणों में हो तो बली माना जाता है, क्योंकि वो सूर्य से दूर है, चेष्टा बल से भरपूर है, वक्रत्व है। इसलिए बृहस्पति का वक्री होना जब आपके धन भाव, चौथे भाव और छठे भाव पर दृष्टि डालेगा, तो ये एक धन के लिए सकारात्मक स्थिति हुई। यानी बृहस्पति के उच्च होने से लेकर वक्री होने के अंत तक का जो समय है, वो लाभ बटोरने का समय ज्यादा रहेगा, जिसको हम कहेंगे कि हमने पिछले समय में कर्म किए, लेकिन उसके लाभ बटोरने का जो समय है वो इस दौरान ज्यादा रहेगा, जिसको हम ये कहेंगे कि भाई 18 अक्टूबर से 11 मार्च का समय ज्यादा बेहतर होता दिखाई देता है कन्या राशि या कन्या लगन के जातकों के लिए, बृहस्पति के कारण। वो बृहस्पति का उदय होना और बृहस्पति का अपने ही पुनर्वसु नक्षत्र में गोचर करना आपके लिए बेहद शुभ फलदायी संकेत लेकर आ रहा है। तो ये था कन्या राशि या कन्या लग्न के जातकों के लिए दशम भाव में अगर गुरु बैठे हुए हैं तो आपको क्या देने वाले हैं आने वाले 300 दिनों के अंदर। जय श्री राम।